एक और बार प्रभु की उपस्थिति में हम वचन को लेकर हैं। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11वें अध्याय, उसका 11वां वचन। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय, उसका 11वां वचन। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाए, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हम ध्यान से इस वचन को गौर करेंगे तो हमको समझ में आता है यहाँ पे जो मुख्य विषय है वो है विश्वास, है ना। सारा है यहाँ पे मुख्य किरदार। जिस विषय को हम देख रहे हैं उस विषय के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे सारा को इस्तेमाल किया। और इब्रानियों की पत्री में कई ऐसे ऐतिहासिक किरदारों को पौलुस या जिसने भी इसे लिखा है वो सेंटर स्टेज में लेके आ रहा है और इस बात को व्यक्त करने की प्रयास कर रहा है। और उसमें से एक है सारा। सारा के विषय में क्या लिखा है उसे गौर करेंगे। यहां पे लिखा है सारा ने उस सामर्थ को प्राप्त किया। दोबारा पढ़े, विश्वास ही से सारा आप बूढ़ी होने पर भी, हाँ पढ़ो। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी हाँ। गर्भ धारण करने की सामर्थ पाए। हाँ, यहां पे दो बातों को बताया है। एक, वो अपने आप में सक्षम नहीं थी, वो उसकी परिस्थिति जो था वो उसके लिए नकारात्मक थी। उसकी परिस्थिति किसी भी रीति से उसको उत्साहित नहीं करता कि ये जो बात, जो वायदा उसके जीवन में है वो पूरा हो सकता है। पर उसके बावजूद एकमात्र चीज है जिसके द्वारा उसने इस बात को मुमकिन उसके जीवन में हुआ, वो है उसके विश्वास के द्वारा। विश्वास से उसने सामर्थ को पाया करके लिखा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परिस्थितियों में एक बात को जाने, विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़े कामों को हमारे जीवन में करता है। और इसका विश्वास का आधार क्या था वो देखेंगे, क्योंकि उसने इस बात को जाना कि जिसने इसका वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। पढ़े उस भाग को। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। सच्चा जाना था। उसने ये जाना कि मेरी परिस्थिति नामुमकिन है, असंभव है, लेकिन मेरे को जो वायदा दिया है वो इस बात को करने के लिए सक्षम है ना। इब्रानी 11 उसके 11 को आप इस बात को समझ लें, ये हमारे लिए विश्वास जीवन के लिए ये एक मूलभूत बात होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। इस बात को समझे। इसमें हम कुछ बातों को अगर गौर करें, विश्वास क्या है इसके बारे में हम भली बात जानते हैं। 11 उसके 1 में लिखा है विश्वास अनदेखी बातों का, पढ़े। हाँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तु की निश्चय है। हाँ। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो देखा नहीं है उसका प्रमाण है मेरे प्रिय। मतलब बोलने का मतलब है ये ऐसी बातें हैं जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन हम विश्वास करते हैं। हमने नहीं देखा है लेकिन परमेश्वर ने बोला तो करेगा, है ना। अगर हम सारा के विषय में कहते हैं, सारा ने नहीं देखा है कि कोई बूढ़ी औरत अपने 99 वर्ष या 90 वर्ष की उम्र में वो गर्भवती हो, नहीं देखा है, लेकिन जिसने वायदा किया वो कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं। दूसरा, अगर आपने सुना नहीं है इससे पहले फिर भी वो विश्वास कर रहे हैं कि ये हो सकता है। आपने अनुभव नहीं किया है फिर भी हो सकता है। आप इसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते फिर भी हो सकता है, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो इसके लिए सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पद में लिखा है, पढ़िए दूसरा पद। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में प्राचीनों का अच्छी गवाही दी गई है। तीसरा वचन, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपने और हमने नहीं देखा है
लेकिन हम परमेश्वर के वचन की विश्वास योग्यता और विश्वसनीयता जानते हैं, इसलिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने रचा। और कैसे रचा? हाँ पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है हाँ, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। वो देखी हुई वस्तुओं से बना बना है। प्रेज द लॉर्ड। हम जाने कि हमारे जीवन में हम अपने परमेश्वर के कार्यों को अगर देखना चाहते हैं, उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है विश्वास। हमने प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में मरते हुए नहीं देखा है। हमने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मरते हुए नहीं देखा है, हमारे लिए श्राप होते हुए नहीं देखा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के विश्वसनीयता पर विश्वास करते हुए ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा है और वो हमारे लिए श्राप बना। और इस बात पर चूंकि हम विश्वास करते हैं, जिसको हमने नहीं देखा, मात्र हम पढ़ने से विश्वास करते हैं या सुनने से विश्वास करते हैं, और उसके आधार पर जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का उद्धार के कार्य को हम अपने जीवन में देखते हैं। परमेश्वर के हमें श्रापों से विमुक्त करने के कार्यों को हम अपने जीवन में देखते हैं। ये सब कैसे मुमकिन होता है? विश्वास के द्वारा मेरे प्रियो। इसके छठे वचन को अगर हम गौर से पढ़ते हैं, ये बहुत सामर्थ्य वचन है। हाँ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, हम क्यों परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों का आज्ञा पालन करते हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वही सत्य है, वही तरीका है। और जब हम विश्वास करते हैं, तभी ही परमेश्वर को हम संतुष्ट कर पाते हैं। वचन इंग्लिश में लिखा है, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हम परमेश्वर को तृप्त करना नामुमकिन है, अनहोना है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास करें। हम अगर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, हम विश्वास करें। हम आज्ञाकारिता में चलने के लिए एकमात्र रास्ता है, हम विश्वास करें। क्योंकि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे। हम जिस बातों में संकोच करते हैं, हम अभी भी अगर हम अपने जीवनों को टटोल के देखेंगे तो हम उन बातों में आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, और आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, हम परमेश्वर को तृप्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्लीज गॉड व्हेन वी वॉक इन डिसोबीडियंस, and disobedience is the breeding ground for unfaithfulness, and that is because of lack of faith. हमारे जीवन में विश्वास का अभाव के कारण है हम अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे छठे वचन को, शुरुआत से आगे की ओर पढ़ेंगे। और विश्वास बिना हाँ। उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, हाँ। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है, शायद देता है, दे सकता है, नहीं देता है मेरे प्रियो। सो हम विश्वास जब करते हैं, परमेश्वर निश्चित तौर से प्रतिफल देगा। और सारा के संदर्भ में तो परमेश्वर ने उसे क्या किया है? वायदा किया है ना। वायदा जिसने किया है वो सक्षम है करके सारा जानते हैं। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को गौर करें कि परमेश्वर के ऊपर हम जो विश्वास करते हैं, वो विश्वास जब हम करते हैं, उस विश्वास में बड़े सामर्थ्य है। मैंने पहले जो बताया है उसे दोहराना चाहता हूं। जब हम विश्वास करते हैं, हम ऐसी बातों को देख पाते हैं जो हमारी आंखों को नहीं दिख रहा है। हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने सारा के संदर्भ में उसने विश्वास से देखा कि परमेश्वर अनेक बच्चों को दे रहा है। परमेश्वर को वायदा यह था कि धरती के बालू जैसे परमेश्वर देगा, आकाश के तारेगणों के जैसे परमेश्वर उसे संतान देगा। नहीं देखा है, लेकिन उसे विश्वास से उसने देखा, विश्वास से उसने सुना, विश्वास से उसने उस वायदे को छुआ उसने अपने जीवन में, और जो नामुमकिन है उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। By faith, see the invisible, hear the inaudible, and touch the intangible, and accomplish the impossible. Praise the Lord. Praise the Lord. कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में बात करता है
एक एक विश्वास के कदम को उठाने के लिए बोलता है, लेकिन हम संकोच करके पीछे रहते हैं। हालेलुया। मेरे मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वायदा है, तो फिर सारा और इब्राहिम ने जो करना है अपने तरफ से शारीरिक तौर पे वो विश्वास से करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, हम समझ गए। वो विश्वास करते रहे और अपने से जो करना है विश्वास है। ये नामुमकिन है कि एक वृद्धावस्था में एक औरत गर्भवती हो, फिर भी वो विश्वास से करते रहे। हालेलुया। इसलिए वो अपने जीवन में परमेश्वर के वायदे को पूरा होते हुए देखा। हालेलुया। हम कई बार केवल विश्वास के बारे में प्रचार करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम वास्तविकता में हमारे जीवन में जब आता है विश्वास का अभाव पाते हैं। और जो वास्तविक विश्वास है मेरे प्रियो, वो सामर्थी है, वो एक्टिव है, क्रियाशील है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए यहां पे सारा के विषय में लिखा है, विश्वास के द्वारा उसने सामर्थ को पाया। उसके शरीर में सामर्थ नहीं है, लेकिन उसने जब विश्वास किया उसके शरीर में सामर्थ के कार्य हुआ। मेरे प्रियो, आज आपकी परिस्थिति क्या है मैं नहीं जानता हूं, आपको क्या असंभव बातों से आप गुजर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को देखने के लिए, आप जरूर उस परमेश्वर के कार्य पूरा होते हुए देखेंगे। विश्वास से आप उस सामर्थ्य को पाएंगे। तो मेरे प्रियो, कुछ दिनों पहले हम लोग सेवकाई के लिए कुछ जगह गए थे और वहां पे परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। मैं जानता हूं बिल्कुल भली बाती कि मेरी क्षमता के द्वारा एक भी बात नहीं हुआ, या फिर मेरे साथ में जो थे उनकी क्षमता के कारण या उनकी सामर्थ्य के कारण कुछ हुआ करके मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं। मैं बस ये जानता हूं, हमने विश्वास किया कि परमेश्वर कर सकता है, उसके वायदों को पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में दिखा है मत्ती 28 में उसके अंतिम भागों में लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, और वो कहता है इस पृथ्वी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जो पृथ्वी के अंत तक मेरे और आपके साथ है, उसने जो वचन में कहा है वो पूरा होगा। मरकुस की किताब अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। लूका रचित सुसमाचार 24 उसके 46 से पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है दुष्टात्माओं के ऊपर और जो बीमार है उनको चंगाई परमेश्वर प्रदान करेगा। सो फिर वो हमारे साथ है, तो हम विश्वास करेंगे परमेश्वर अपने कार्यों को निश्चित तौर से करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने वायदा किया है उसे पूरा करने के लिए वो सक्षम है। हम विश्वास करें। नामुमकिन है, लेकिन वो परमेश्वर होगा। हम कई बार हमारे जीवन के अविश्वास के कारण गलत कदमों को उठाते हैं, है ना? अगर हम उत्पत्ति की किताब में केवल सारा के विषय में केवल उसका बूढ़ी होना प्रॉब्लम नहीं था। हम जानते हैं उत्पत्ति की किताब 11 उसके 30 पढ़े, पहली बार सारा के बारे में बाइबल में जिक्र है और उसका जिक्र कैसे किया गया है। पढ़िएगा उत्पत्ति 11 उसका 30। सारे तो बांझ थी। सारे तो बांझ थी। उसके बारे में परिचय जो है, सारा क्या है? बांझ है। वो बूढ़ी अकेले नहीं है, वो बांझ भी है। तो उसकी परिस्थिति नामुमकिन तो था ही, उसके साथ साथ अभी 90 वर्ष की है, तो और ज्यादा विषम हो गया है। उसका जो एज है, चाइल्ड बियरिंग एज, अर्थात प्रजनन शक्ति का जो एज है, उसका उम्र है, वो लांघ चुका है, नामुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर हम सारा के विषय में देखें, सारा भी बिल्कुल आपके जैसे मेरे जैसे संकोच करने वाले लोग थे। दोनों ने हंसे हैं, अलग अलग संदर्भ में। इब्राहिम भी हंसा, सारा भी हंसी, है ना? निकालेंगे उत्पत्ति 17 उसका 17 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 17 उसका 17। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और हंसा। कब? उससे जब कहा कि परमेश्वर तुझे एक संतान देगा।
और वो संतान, एक संतान की बात है, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा देश बनाऊंगा। तो वो मुंह के बल गिरकर हंसा। क्यों हंसा? क्योंकि उसको बिल्कुल रत्ती पर विश्वास नहीं था, मजाक लगा। अब 18 उसका 12 पढ़े, जहां पे सारा हंसती है। हाँ इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, हाँ। मैं तो बूढ़ी हूँ हाँ। और मेरा पति भी बूढ़ा है, हाँ। तो क्या मुझे यह सुख होगा? तो सारा भी हंसी, इब्राहिम भी हंसा। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में संकोच होता है, ये इनको भी हुआ, लेकिन वो एक स्वाभाविक बात है। इट इज, पहला पॉइंट है, इट इज नेचुरल टू डाउट सी आवर सिचुएशन। हमारे जीवन की परिस्थिति को देखकर हम परमेश्वर के ऊपर संकोच करना नेचुरल है, स्वाभाविक है। सारा और इब्राहिम ने भी संकोच किए, उन्होंने भी परमेश्वर पर संदेह किया। मेरे प्रियो, हमारे भी जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इनका एक बात था, लेकिन इनने उस अनदेखे परमेश्वर, उस सामर्थ्य परमेश्वर के को देखा और अपने जो जीवन में असंभव परिस्थिति थे उसको बोना पाया, क्योंकि वो जानते थे जिसने वायदा किया उसको पूरा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। लेकिन सारा और इब्राहिम के जीवन में कई ऐसे परिस्थिति आए जहां पे उन्होंने संदेह किया और गलतियां की। आपको मालूम है, उत्पत्ति की किताब 16 उसके 1 से 4 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 16 उसका 1 से 4। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी। हाँ उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ। और सारे ने अब्राम से कहा, हाँ। देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। हाँ। इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ हाँ। कि तू मेरी दासी के पास जा। हाँ। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हम्म। सारे की यह बात अब्राम ने मान ली। इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। बस काफी है। हम जानते हैं इसके द्वारा इश्माएल उत्पन्न हुआ, और हम जानते हैं, इतिहास उठा के देखें, इश्माएल के संतान आज भी इसहाक के संतान के विरोध में है और उनके लिए सरदर्द बने हुए। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में संदेह आता है, वो हमें गलत रास्तों पे कई बार लेके जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में परमेश्वर के वचन और जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं उस पर हम संदेह ना करें, उसके वचनों पर संदेह ना करें, क्योंकि जब हम संदेह करते हैं हम अपने मानसिक निर्णयों को लेते हैं और मानसिक नजरिए से हम परमेश्वर के वायदे को पूरा करने के रास्ते को ढूंढते हैं। और जब ऐसे रास्तों को ढूंढते हैं, हम परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में योजनाएं बनाते हैं, और कई बार वो हमारे लिए जीवन काल भर के लिए वो घातक बन जाता है। We many times walk by our sight and take the brace of our situation. हम कई बार हमारे नजर से, हम अपने परिस्थितियों को हमारे सोच विचार से, हमारे तजुर्बे से, हमारे पढ़ाई के आधार पर हम हाँकते हैं और समझते हैं, और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। बनस्पत परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आज्ञा और उसके वायदे के अनुसार हम स्टेप लेने के बजाय हम हमारे जीवन में हमारे सिचुएशन और हमारी जानकारी के हिसाब से स्टेप लेते हैं। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने वायदा किया है उसे पूरा करने के लिए सक्षम है। हे सारा, तू क्यों परमेश्वर की सहायता करने के लिए चल रहा है? ये प्रश्न होना चाहिए उससे। उसने सोचा हाजिरा के द्वारा परमेश्वर की सहायता करें ताकि परमेश्वर के लिए आसान रास्ता। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने वायदा किया है, जिस तरीके से, जिसके द्वारा है, कितना भी असंभव क्यों ना हो, परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए सक्षम है मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की सहायता करने ना जाए। सारा और इब्राहिम ने ये गलती की है, और गलती करने के बावजूद परमेश्वर ने उसे ये जताया कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। मेरे को 11वें पद में
इब्रानी 11 उसके 11 में जो जो मुझे श्रेष्ठ लगता है वो ये है, वहां पे लिखा है रिसीव द एबिलिटी टू कंसीव। आप कब रिसीव करते हैं, कब आप प्राप्त करते हो? जब आप में क्षमता नहीं है। यू रिसीव व्हेन यू नीड टू रिसीव। मैं ये मानता हूं कि सारा एक जंक्शन में आई होगी और वहां पे बोली होगी, परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं कि तू कार्य करने के लिए सक्षम है। मैं जानती हूं कि मेरा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। मैं जानती हूं मेरा पति का शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, उसमें क्षमता नहीं है। और जब उसने अपने असफलता को, अपने अक्षमता, अपने वीकनेस को परमेश्वर के सामने बखान किया और बोला कि परमेश्वर तेरा वायदा है, तू पूरा करने के लिए सक्षम है और तू पूरा कर सकता है। मैं विश्वास करती हूं जब उसने निरंतर विश्वास करती रही तो परमेश्वर का कार्य उसके शरीर में होना शुरू हुआ। मैं मानता हूं परमेश्वर इस कदर परमेश्वर का कार्य उसके शरीर में हुआ कि उसका शरीर में एक नयापन आया होगा। उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन शक्ति के जो उसके शरीर में अंग है, उसमें परमेश्वर एक नवीकरण को किया होगा। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे उन शारीरिक भागों में परमेश्वर कार्य करता है जो मर चुका है, जो रिपेयर होना नामुमकिन है, बीमारियों से चंगाई नामुमकिन है। उन परिस्थितियों में परमेश्वर चंगाई को प्रदान करता है जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। ऐसे बीमारियों से शायद आप गुजर रहे होंगे जिसका इलाज नामुमकिन लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा में होकर कहूं कि परमेश्वर चंगाइयों को प्रदान करेगा जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। वचन में लिखा है वो यहोवा राफा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और परमेश्वर इस कार्य को जरूर अंजाम देगा। हालेलुया। और जब सारा ने विश्वास किया, जब इब्राहिम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके शरीर में कार्य करना शुरू किया। She received the power to conceive. हालेलुया, हालेलुया। जब इब्राहिम का बीज उसके शरीर में आया, उस पूरे प्रकरण को पूरा करने के लिए उसके शरीर, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को परमेश्वर ने नए सृष्टि में से गुजारा। हालेलुया। ये कैसे मुमकिन हुआ? जब उसने विश्वास किया। जब हम विश्वास करते हैं, गॉड विल रिन्यू आवर सिस्टम। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, जब हम विश्वास करते हैं, गॉड विल रिपेयर द ब्रोकननेस, God will repair the destroyed one. God will repair the barrenness and bring about a newness in us. परमेश्वर हमारे जीवन में जो barrenness या फिर बांझ होने का अर्थ क्या है, जो आपसे अपेक्षित है उस कार्य को पूरा ना कर पाना। जैसे एक भूमि है, उसमें बीज बोए और सिंचाई करे और खाद दे तो यह अपेक्षित है कि वो फल दे, लेकिन अगर वो फल ना दे, दैट इज कॉल्ड एज बैरननेस, वो है बांझ होने का। तो परमेश्वर उन परिस्थितियों से हमें निकालता है जब हम विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में फ्रूटफुलनेस को देता है, हम में फलवंत होने के आशीषों को प्रदान करता है। और ये आशीष परमेश्वर निरंतर बाइबल में शुरुआत से देते आया है। हम देखते हैं फ्रूटफुलनेस परमेश्वर के ये योजना है हम मनुष्यों के लिए। उसके विरोध में खड़ी हुई हर एक बातों को परमेश्वर दूर करता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम उत्पत्ति 1 उसके 26 और 27 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है तुम फलो और फूलो और यू बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जब नूह और उसके परिवार, जब जो प्रलय है उसके पश्चात उस जहाज से बाहर आए, तो परमेश्वर ने बोला तुम फलो फूलो और पूरे पृथ्वी में फैल जाओ। ये परमेश्वर की योजना है और उसके विरोध में कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां खड़ी होती है, लेकिन परमेश्वर ने अगर वायदा किया है, ये आज्ञा दिया, हम उसके वायदे पर विश्वास करें और सारे बैरननेस परमेश्वर दूर करता है। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर
के दासी के विषय में जैसे लिखा, उसने उस सामर्थ को प्राप्त किया। हम दोबारा पढ़ेंगे 11 उसका 11, इब्रानी 11 उसका 11। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी विश्वास से सारा आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास करेंगे तब हम गर्भ धारण करने की सामर्थ पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं कलीसियाई संबंधी, आपके पारिवारिक संबंधी, आपके जॉब से संबंधित हर एक बैरननेस को देख रहा हूं, और उस बैरननेस को परमेश्वर दूर करेगा जब हम विश्वास करेंगे। हम अपने विश्वास की आंखों से देखें कि हमारी कलीसिया बढ़ेगी, आपके परिवार आशीषित होगा, आपकी परिस्थितियां बदलेगी। परमेश्वर ने जो वायदा किया, तब हम सामर्थ को पाएंगे परमेश्वर के द्वारा उस अचंभे काम को करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन के उस बैरननेस को परमेश्वर हटाने पाए, है ना, विश्वास के द्वारा। मेरे को ये वचन बहुत ज्यादा स्पष्ट किया। बाय फेथ सारा herself also received strength to conceive the seed। मतलब क्या है? इब्राहिम को उसके विश्वास के कारण सामर्थ्य मिला, और सारा को उसके विश्वास के कारण उसके जीवन में सामर्थ्य मिला। यहां पे वही व्याकरण है, बाय फेथ सारा herself also received strength। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। ऊपर इब्राहिम के विषय में 8वें पद से अगर पढ़ेंगे, इब्राहिम के विषय में लिखा हुआ है, उसने कैसे विश्वास किया और परमेश्वर के वायदे को कैसे उसने प्राप्त किया, इसहाक को कैसे प्राप्त किया। ये तमाम चीजों को यहां पे बताया गया है ना। लेकिन यहां पे लिखा है, इब्राहिम ने तो पाया, लेकिन सारा ने भी पाया। प्रेज द लॉर्ड। She bore a child when she was past the age because she judged him। क्योंकि उसने ये जाना कि जिसने वायदा किया है उसे पूरा करने के लिए क्या है? विश्वास योग्य है और सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, मैं आज पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में क्या है ऐसे असंभव परिस्थितियां? उन असंभव परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करें कि जो वायदा करता है उसे पूरा करने के लिए सक्षम है। उस पर विश्वास करें, आपके असंभव परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के असंभव परिस्थितियों को बदलेगा। हम भी हमारे जीवन में अक्षमताओं को हम परमेश्वर के हाथों में लाके सौंपे और बोले कि परमेश्वर, मेरे से ये गलतियां हुआ। मैं कई बार जैसे सारा हंसी, इब्राहिम हंसा, वैसे मैं तेरे वायदों को सुनकर मैं हंसा, संकोच किया, असंभव लगा। लेकिन मैं आज विश्वास करता हूं कि मेरे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं तेरे वायदे को देखूंगा। जिसको मैंने नहीं देखा है, फिर भी मैं विश्वास करता हूं मैं देखूंगा। जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं हूं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं। जिसको कभी छुआ नहीं हूं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि मैं उन चीजों को होते हुए देखूंगा, उसे छूऊंगा, उसे फील करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने जीवन में उन बातों को विश्वास से फील करें, विश्वास से देखें, विश्वास से सुने, और परमेश्वर के उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में पाएं, ताकि परमेश्वर के उस अलौकिक काम को हम अपने जीवन में प्राप्त कर परमेश्वर को महिमा देने पाए। हालेलुया। आज हम जानते हैं कि इज़राइल के विषय में सब जानते हैं कि लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, उनके साथ संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने विश्वास किया, सारा ने और इब्राहिम ने विश्वास किया, और उनके संतान हैं आज इतने महत्वपूर्ण, पूरे विश्व भर के इतिहास में, विज्ञान में, हर एक बात में उनका एक महत्वपूर्ण किरदार है। पीपल लुक अप टू देम फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। उनके जगह को देख लीजिए, रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान में उन्होंने इतने अद्भुत रीति से वहां पे व्यवसाय करते हैं और कृषि करते हैं कि अद्भुत लगता है। लोग उनसे सीखना चाहते हैं, कैसे इतना लहराते हुए हरियाली वहां पे पाया जाता है। असंभव परिस्थितियों में पानी का अभाव है, लेकिन वो कैसे इन सारी चीजों का इत्याग कर दूसरों को भी सिखा रहे कि कैसे ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जी सकते हैं, क्योंकि वे विश्वास से जीते। हम भी हमारे जीवन में कितने भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, हम विश्वास से परमेश्वर के सामर्थ्य को पाकर हम जीने पाए। हालेलुया।
परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करने पाए।